नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत यानी इंडिया को लेकर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं 50% का, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता दिखाई दे रहा है। वहीं भारत और चाइना के बीच में भी अब ट्रेड टर्म्स पर बात होने लगी है। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील में अभी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल भारत इस समय पूरी दुनिया में ट्रेड यानी व्यापार का केंद्र बनता दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहीं पर भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, और जिसमें सबसे बड़ी चुनौती इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ है। कितनी बड़ी चुनौती है ये जानने के लिए और भारत की जनता इस चुनौती के बारे में क्या कुछ सोचती है ये जानने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने किया एक सर्वे, मूड ऑफ द नेशन, यानी भारत का मिजाज, भारत के लोगों का मिजाज जानने के लिए यह सर्वे किया गया है, जिसके आंकड़े अब हम आपके सामने रख रहे हैं। इन आंकड़ों में जो कुछ सामने आया है वो आपको हैरान कर सकता है। हालांकि भारतीय सरकार भारत के बारे में जो कोई भी पक्ष सामने रख रही है, अमेरिका से ट्रेड टॉक्स के समय में या दूसरे देशों से अपने व्यापार संबंध बड़े करने के और अच्छे करने के संबंध में, उसको देख करके भारत के लोग किस नजरिए से सोच रहे हैं ये आंकड़े चलिए आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों से किया गया वो टैरिफ को लेकर के था। तो सवाल आपके सामने हमने रखा हुआ है और साथ ही साथ हमने परसेंटेज भी रखी हुई है। सवाल है कि भारतीय सामान पर ट्रंप टैरिफ क्या चिंता की बात है? क्या भारतीय नागरिकों को यह लगता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ भारतीय सामान पर लगा दिया है, जो पेनल्टी के तरीके से वो देख रहे हैं 50% का टैरिफ, वो भारत के लिए चिंता की बात है? तो लगभग 63.3% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ये चिंता की बात है। यहां पर थोड़ा सा कॉशियस हैं लोग, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। लगभग 63% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ये टैरिफ चिंता की बात है। वहीं 27.2% लोगों का कहना है कि नहीं ये टैरिफ चिंता की बात नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कोई राय नहीं रखी है, जिनका कहना है कि इसके बारे में अभी भी कुछ भी साफ साफ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग हैं 9.5%। तो ये एक बड़ा सवाल था जिसके आंकड़े आपके सामने रखे। अब आते हैं अगले सवाल पर, जिसमें कि ये पूछा गया लोगों से कि उनकी राय में भारत को अब अमेरिका के साथ बातचीत को कैसे परसीव करना चाहिए, कैसे इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सवाल यही था कि भारत को अमेरिका के साथ कैसे बात करनी चाहिए जिससे कि शुल्क कम हो सके, यानी कि भारत को किस तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए जैसे कि टैरिफ कम हो सके। तो लगभग 60% लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत को अपने हितों से समझौता नहीं करना चाहिए, यानी अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहिए। लगभग 60% से ज्यादा लोगों का यह कहना है कि भारत को अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, अपने हितों से समझौता उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ को झेलने में सक्षम है, ऐसा 23% लोगों का मानना है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं भारत उन्हें झेल सकता है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए इंडिया उसको कंसीव कर सकता है, उसको झेल सकता है। वहीं भारत को अमेरिका की मांगे मान लेनी चाहिए, ऐसा कहने वालों का आंकड़ा बेहद कम है। 10% से भी कम लोग ये मानते हैं कि अमेरिका की मांगे भारत को मान लेनी चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी कोई राय नहीं है, उनका कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या कुछ नतीजा निकल करके आता है वो देखना होगा। 7.6% लोग ऐसे हैं। अगला सवाल जो हमने जनता से किया वो एनडीए सरकार को लेकर के था। क्या एनडीए सरकार की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी भारत का पक्ष ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मजबूत कर रही है? सवाल सीधा सा ये था, जिसमें लगभग 66% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, यानी उनका मानना है कि एनडीए सरकार की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत को स्टेज आउट करने के लिए, स्थिति मजबूत करने के लिए ग्लोबली भारत की। तो यहां पर फैसला थोड़ा एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है और 67.7% लोग ऐसा कह रहे हैं। वहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं, 27.4% लोग ऐसे हैं जिनकी राय है कि ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए सरकार की फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं कर रही है कि भारत की वैश्विक स्थिति सुधर सके। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनकी फिलहाल कोई राय नहीं है, ऐसे लोग 5.9% हैं।
तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स विफल हुई हैं, जो ट्रेड टॉक्स की उम्मीद थी लोगों को, वो नहीं हो पाई हैं और उसका जिम्मेदार लोग किसे मान रहे हैं, भारत की जनता उसका जिम्मेदार किसे मान रही है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जब ये आंकड़े सामने आए तो लगभग 53.5% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अमेरिका इन ट्रेड टॉक्स के विफल होने का जिम्मेदार है। यानी भारतीय ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि अमेरिका की वजह से ही भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हो रही थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो विफल हो गई हैं, वो फ्लॉप हो गई हैं। लगभग 53.5% लोग अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं 22.2% लोग ऐसे हैं जिनकी नजर में भारत इस पूरी विफलता का जिम्मेदार है। भारत और अमेरिका दोनों इस विफलता के जिम्मेदार हैं, ऐसा लगभग 16% लोग मानते हैं और 1 से 1.5% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस ट्रेड टॉक के विफल होने के पीछे दोनों देशों में से कोई जिम्मेदार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ तो लगा दिए, वो भी 50%, यानी कि भारत के साथ ट्रेड टॉक्स विफल होने के बाद अमेरिका थोड़ा सा गुस्साया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस गुस्से को टैरिफ की तरीके से दिखा दिया। लेकिन उसके बाद भी भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा है, यानी रशिया से भारत तेल लेता रहेगा क्योंकि सरकार का कहना है कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो अब जब जनता से यह सवाल किया गया कि पश्चिमी प्रतिबंधों और यूएस के टैरिफ्स के साथ साथ भारतीय सरकार का यह फैसला कि हम ये सब कुछ झेलेंगे लेकिन रशिया से तेल खरीदेंगे और रशिया से तेल खरीदना जारी रखना, क्या यह भारत के राष्ट्रीय हित में है, क्या यह नेशनल इंटरेस्ट में है? तो ऐसा लगभग 68.7 लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, यानी कि यहां पर भी सरकार के फेवर में भारत की जनता नजर आ रही है और सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। 68.7% लोगों का मानना है कि भारत सरकार का रूस से तेल लेना नेशनल इंटरेस्ट में है। वहीं लगभग 15.9% लोग ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि यह नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। उनकी राय में यह भारत सरकार का फैसला भारतीय हितों के पक्ष में नहीं जाता दिख रहा है और 15.4% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी उनकी कोई राय नहीं है, इस बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकते। तो भारत और अमेरिका के बीच में जब ये तनाव चल रहा है, अभी ट्रेड टॉक्स भी विफल हो चुकी हैं, टैरिफ भी लग चुका है, उसके बाद अब भारत दूसरे देशों के साथ भी अपने टर्म्स सही कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो है चीन का। भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर के बातचीत थोड़ी पॉजिटिव रहने की उम्मीद की जा रही है और इसलिए हमने जब जनता से इसको लेकर के सवाल किया तो सवाल ये था कि चीन के साथ अपने संबंधों में भारत की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत और चीन साथ आते हैं तो भारत को सबसे पहले किस तरफ ध्यान देना चाहिए, प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? तो लगभग 56.5% लोग ये मानते हैं कि अपनी सीमा सुरक्षा को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, सीमा सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी, अपने नेशन की सिक्योरिटी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा 56.5% लोग मानते हैं और 22.3% लोग कह रहे हैं कि प्रायोरिटी यहां पर ट्रेड को देनी चाहिए। चाइना एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर हो सकता है इंडिया के लिए, जब यूएस के साथ टर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे नजर अभी फिलहाल तो नहीं आ रहे। तो ऐसे 22.3% लोग हैं व्यापार संबंधों को बढ़ाने के पक्ष में बात कर रहे हैं। वहीं 16.9% लोग हैं जो ऊपर राजनयिक वार्ता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एम्बेसडरशिप होती है, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके बीच में टॉक्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो अल्टीमेटली भारत के फेवर में जाए। और 4.3% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी उनकी इस पर कोई राय नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ जो चल रहा है इसके बीच में क्या भारत की ग्लोबल रेप्यूटेशन बेहतर हुई है? अगर हम देखें तो लगभग 60% लोग ऐसा कहते हैं कि ग्लोबल रेप्यूटेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो भारत का बेहतर हो गया है। वहीं 21.7% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल रेप्यूटेशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। 14.5% लोगों का यह मानना है कि भारत की ग्लोबल रेप्यूटेशन कम हो गई है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है भारत का, यानी विश्व में जो इन्फ्लुएंस है भारत का वो कम हो गया है। और 3.8% लोगों की राय है कि वो अभी इस समय कुछ नहीं कह सकते।
भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड टर्म्स हैं उनको भारतीय कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में रिलेशंस जो हैं वो सीमा की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे नहीं हैं। चाइना अक्सर भारत को लेकर के कई ऐसे बड़े बयान देता है और कई ऐसी हरकतें करता है जो भारत के पक्ष में नहीं होती, नेशनल सिक्योरिटी के पक्ष में नहीं होती इंडिया की, लेकिन उसके बाद भी भारत चीन के साथ संबंध पॉजिटिव रखना चाहता है, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो चाहे वो पड़ोसी देश के नाते संबंध हो। तो भारत चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों को भारतीय जनता कैसे देख रही है, ये जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, जो ट्रेड टर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिजनेस टर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनको कैसे देखा जा रहा है। तो लगभग 51.7% लोग ये मान रहे हैं कि इससे भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होगी, वो भी ट्रेड के टर्म्स में। अगर बिजनेस टर्म्स में देखा जाए तो भारत की स्थिति मजबूत होने के आसार हैं, लेकिन 26.3% लोगों का यह कहना है कि भारत की सुरक्षा के लिए यह सही नहीं होगा। तो लगभग 51.7% भारत और चाइना के बीच बढ़ते ट्रेड टर्म्स के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन 26.3% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इसमें भारत के लिए जो है वो मुश्किल पैदा हो सकती है, ये भारत के लिए सही नहीं होगा। तो ये थे कुछ आंकड़े जो कि भारत की ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और दूसरे देशों के साथ बढ़ते ट्रेड टर्म्स को लेकर के हमने जनता के सामने सवाल रखे और उनकी राय अब हम आपके सामने रख रहे हैं आंकड़ों के टर्म्स में। फिलहाल तो जो फैसला है वो भारत सरकार जो नीति बना रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, जिस तरीके से अमेरिका और दूसरे देशों के साथ अपने टर्म्स को परसीव कर रही है, उसके पक्ष में होता नजर आ रहा है। लेकिन कई ऐसे आंकड़े हैं जो हैरान करते हैं, जहां पर सरकार को कहीं ना कहीं भारतीय लोग आगाह कर रहे हैं, जनता ये आगाह कर रही है कि एक बार रुक करके सोचना चाहिए। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये जो सवाल है इस पर आपका क्या कहना है। देखते रहिए बिस्तर।